कोपा कोर्स क्या होता है? इसे करने के लिए क्या क्वालिफ़िकेशन, परसेंटेज, फ़ीस, जॉब, कार्य और सैलरी के बारे में बताएंगे। सबसे पहले आती है कि कोपा की डेफिनेशन क्या है। कोपा की डेफिनेशन होती है कंप्यूटर ऑपरेटर एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट। जैसे कि परिभाषा से ही पता लगती है कंप्यूटर होता है उसका जो ऑपरेटर होता है और जो प्रोग्रामिंग करना असिस्टेंट का कार्य होता है। अब इसमें यह जो कोर्स है इसमें क्या सिखाया जाता है, ये कितने ईयर का होता है। तो ईयर की बात करें तो ये एक सीमित अवधि का है, यानी छोटी सी अवधि का कोर्स है, 1 साल का कोर्स है। और इसमें फ़ीस की बात करें तो सरकारी ITI में कितनी फ़ीस लगती है, लगभग 2000 से लेकर 3000 रुपये के बीच में इसमें फ़ीस लगती है, इससे ज़्यादा फ़ीस नहीं लगती। अब बात करते हैं कि इसमें जो कार्य है भाई, इसमें क्या क्या स्टूडेंट को सिखाया जाता है। जैसे कि डाटा एंट्री, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, डाटाबेस मैनेजमेंट, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस होता है उसके बारे में, एक्सेल के बारे में, इंटरनेट अपलोडिंग डाउनलोडिंग सफरिंग टाइपिंग और जितने भी ये साइबर सिक्योरिटी के बारे में ये चीज़ सिखाई जाती हैं। अब बात करते हैं कि एक जो डाटा ऑपरेटर होता है उसका मतलब उसको कौन कौन से पद मिलते हैं। जैसे कि डाटा एंट्री ऑपरेटर का पद मिलता है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का एक पद होता है वो मिलता है, वैकेंसी होती हैं। माइक्रो ऑफिस का जो काम होता है वो भी आता है, एक्सेल का भी आता है, इंटरनेट अपलोडिंग डाउनलोडिंग सर्फिंग और टाइपिंग का काम सब इसी में ही जो डाटा कंप्यूटर ऑपरेटर कोर्स करते हैं उसमें ही ये सारा कोर्स आता है। और जब जॉब निकलते हैं इसी बेस पर निकलते हैं, जैसे डाटा एंट्री, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, एक्सेल, इंटरनेट अपलोडिंग डाउनलोडिंग सफरिंग और ये जो टाइपिंग, ये सारे कार्य साइबर सिक्योरिटी के बारे में, ये सब डाटा एंट्री को इसमें आते हैं कोपा में ही। तो इसे जब कर लेते हैं तो जॉब में क्या क्या सैलरी मिलती है। जब इसे कर लेते हैं तो सरकारी में तो लगभग जो बताते हैं कि 10 से 12 हज़ार रुपये शुरुआत मिलते हैं, लेकिन एक्सपीरियंस होने के बाद लगभग 15 से 20 हज़ार रुपये मिल जाते हैं। प्राइवेट में भी हैं, प्राइवेट में थोड़ा सी ज़्यादा सैलरी मिल जाती है, लेकिन प्राइवेट में क्या है वो एक्सपीरियंस मांगते हैं। अब इसे करने के बाद कहाँ कहाँ पर नौकरी लगती है। इसे करने के बाद जैसे कि सरकारी कॉरपोरेशन हो, चाहे निगम हो, ADC ऑफिस हो और SDM ऑफिस हो, और क्या कहते हैं कि जो कोर्ट होते हैं, मिनी कोर्ट होते हैं, वहाँ पर भी डाटा एंट्री ऑपरेटर या फिर टाइपिंग का जो कार्य होता है यही करते हैं। और प्राइवेट कंपनी में जा सकते हैं, लेकिन वहाँ थोड़ा-सा क्या है कि एक्सपीरियंस माँगते हैं, 1 साल का, 2 साल का। वहाँ पे भी अच्छी सैलरी मिलती है, वहाँ पे भी बहुत अच्छी सैलरी मिलती है, लेकिन वहाँ एक्सपीरियंस बहुत ज़रूरी है। वहाँ पे लगभग 20 से 30 हज़ार मिल जाते हैं, लेकिन एक्सेल या माइक्रोसॉफ्ट डाउनलोडिंग, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, डाटा एंट्री अच्छी तरह आना चाहिए। ये है कोपा की पूरी जानकारी।